की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि हर खबर सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण है। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। उपलब्धि, ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने बनाया कोविड अलार्म, अब बिना जांच के 15 मिनट में होगी कोरोना संक्रमितों की पहचान। कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की एक ही खुराक काफी, स्टडी में दावा। बिहार में आज से अनलॉक 2 नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील बढ़ी, दफ्तर और दुकानों के खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हुआ। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के आए 60,000 नए केस, 2,733 लोगों की हुई मौत। राम मंदिर जमीन खरीद घोटाले को लेकर एक्शन में सीएम योगी, संज्ञान में लिया मामला, अधिकारियों से मांगी डिटेल्स। तेल से लेकर खाना तक सब महंगा, यही है सरकार का अच्छा काम, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम। हरियाणा सरकार ने बढ़ाई छुट्टियां, अब 30 जून तक बंद रहेंगे राज्य के सभी स्कूल। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने बिगाड़ा किचन का बजट, अब सब्जियों के भी बढ़ने लगे दाम। आज से बदल गया सोने के गहनों से जुड़ा जरूरी नियम, यानी आज से गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया। खुशखबरी, कोरोना वायरस को खत्म कर देगा ये 3D प्रिंटिंग मास्क, क्योंकि इन मास्कों पर विषाणुरोधक एजेंट का एक लेप होता है। यूपी में 21 जून से रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट और मॉल। रेल यात्रियों को राहत, 34 स्पेशल ट्रेनों का 18 जून से दोबारा संचालन। मुख्यमंत्री गहलोत का महत्वपूर्ण निर्णय, खनन क्षेत्रों को मिलेगा सस्ता डीजल, हाथी पालकों को दी जाएगी आर्थिक सहायता। भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल शुरू होने में 2 दिन का समय। केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए, ये खबर भी जानेंगे आगे विस्तार से। बढ़ गया किराया, दिल्ली से देहरादून जाने वालों की जेब पर पड़ेगी किराए की मार, महंगा होगा सफर। राजस्थान के बेरोजगारों का सांकेतिक धरना, करीब 1 दर्जन भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करने की मांग। पंजाब और राजस्थान के बाद अब केरल में बढ़ रही कांग्रेस की मुश्किलें, कई बड़े नेता नाराज। सरकार ने की वैक्सीन के कारण पहली मौत की पुष्टि, 68 साल के बुजुर्ग की गई जान। बिना टेंशन अब पेटीएम से बुक करें वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट, ये खबर भी जानेंगे आगे विस्तार से। चीनियों को भारतीयों ने दिया करारा जवाब, 43% लोगों ने नहीं खरीदा चीनी सामान। राजस्थान में 10,000 की रिश्वत मामले में हेड कांस्टेबल और उसका दलाल गिरफ्तार, एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। उपलब्धि, ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने बनाया कोविड अलार्म, अब बिना जांच के 15 मिनट में होगी कोरोना संक्रमितों की पहचान। जी हां, बिना कोरोना की जांच कराए यह पुष्टि कर पाना लगभग असंभव है कि कौन सा शख्स कोरोना वायरस से संक्रमित है और कौन सा नहीं। हालांकि ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और डरहम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डिवाइस बनाने में सफलता हासिल की जो महज 15 मिनट में ही यह बता देगा कि कमरे के अंदर मौजूद कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं। यदि कमरा बड़ा हुआ तो यह डिवाइस कोरोना संक्रमितों की पहचान करने में 30 मिनट का समय लेगी। बता दें कि यह डिवाइस त्वचा और सांसों से बाहर निकले रसायनों का पता लगाकर संक्रमितों की पहचान करती है। डिवाइस की टेस्टिंग के आधार पर डिवाइस में नतीजों की सटीकता का स्तर 98 से 100% तक है, यानी यह कोरोना के RT-PCR और एंटीजन टेस्ट की तुलना में कहीं ज्यादा सटीकता से कोरोना संक्रमितों के बारे में जानकारी देने में सक्षम है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यदि कोरोना के लक्षण न हो तब भी यह डिवाइस संक्रमितों को पहचान लेती है। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना टीकाकरण के लिए पहले से
बुकिंग करने की नहीं जरूरत दिया ये आदेश। जी हां, केंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि कोविड-19 टीकाकरण का लाभ उठाने के लिए पूर्व पंजीकरण या पूर्व बैंकिंग अनिवार्य नहीं है। यह स्पष्टीकरण ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों द्वारा टीकाकरण में कथित तौर पर समस्याओं का सामना करने के बाद आया। सरकार ने आगे कहा कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति सीधे निकटतम टीकाकरण केंद्र में जा सकता है, जहां वैक्सीनेटर साइट पर पंजीकरण किया जा सकता है और उसी दौरान वैक्सीन भी लगवा सकता है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर वॉक इन कहा जाता है। आज से बदल गया सोने के गहनों से जुड़ा ये जरूरी नियम, आप भी जान ले, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल। जी हाँ, अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। आज से गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया। ऐसे में अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो उससे पहले नियमों को जान लेना जरूरी है। केंद्र सरकार ने सोने की ज्वेलरी पर BIS हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया और अब यह भी ज्वेलर्स के लिए अनिवार्य है कि वह सिर्फ BIS प्रमाणित गहने बेचे। गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर केंद्र सरकार पिछले 1.5 साल से प्लान कर रही है और इस आदेश को आज से पूरे देश में लागू किया जा रहा है। बिहार में आज से अनलॉक 2 नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील बढ़ी, दफ्तर और दुकानों के खुलने का समय भी बदला। जी हाँ, बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार कम हो रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को धीरे धीरे खत्म करते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की। नए दिशा निर्देशों के तहत जहां नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील दी गई, वहां दुकानों और दफ्तरों के खुलने का समय भी बदल गया। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक यानी 16 जून से 22 जून तक प्रतिबंधों में ढील देते हुए प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को 5 बजे तक खोला जाएगा। इसके साथ ही दुकानें और प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक खोले जा सकेंगे। अभी दुकानें सुबह 6 से शाम 5 बजे तक एक दिन बीच कर खोलने की इजाजत है। इसके अलावा रात के कर्फ्यू में भी 1 घंटे की ढील दी गई। अब शाम 7 बजे की बजाय रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। चीनियों को भारतीयों ने दिया करारा जवाब, 43% लोगों ने नहीं खरीदा चीनी सामान। जी हाँ, कभी हिंदू चीनी भाई भाई के नारे देश में गूंजा करते थे। इसी का फायदा उठाकर चीन ने भारत को अपने सामान से लाद दिया था, लेकिन बीते 1 साल से बायकॉट चीन अभियान के चलते चीन से आयात लगातार कम हो रहा है। इस बात की जानकारी एक सर्वे में सामने आई है। गलवान घाटी में हुए चीन भारत संघर्ष के बाद क्या आम भारतीय का मूड भी चीनी उत्पादों के इस्तेमाल को लेकर बदला? इस पर लोकल सर्कल्स ने सर्वे किया है। इसके मुताबिक 43% ने कहा कि उन्होंने बीते 1 साल में चीन में बना कोई सामान नहीं खरीदा। वहीं जिन लोगों ने सामान खरीदा भी है, उनमें 70% लोगों का कहना है कि उन्होंने प्रोडक्ट के मुकाबले उसकी कीमत को देखते हुए यानी किफायत की वजह से सामान खरीदा। केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। जी हां, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सोमवार को अंडर सेक्रेटरी और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को 16 जून से 30 जून तक सभी कार्य दिवसों पर कार्यालयों में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। दिव्यांग व्यक्ति और गर्भवती महिला कर्मचारी घर से काम करना जारी रखेंगे। अंडर सेक्रेटरी से नीचे से स्तर के 50% सरकारी अधिकारी सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय में उपस्थित होंगे और शेष घर से काम करेंगे। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को जारी आदेश में यह बात कही गई है। कोविड संक्रमित बच्चों की देखभाल के लिए वार्ड में रह सकेंगे माँ बाप, लेकिन यह है शर्त। जी हाँ, कोरोना संक्रमित बच्चा अगर अस्पताल में भर्ती है तो उसके अभिभावक को कोविड वार्ड में प्रवेश दिया जा सकता है। उन्हें PPE किट पहनकर वहां रुकने की अनुमति दी जानी चाहिए। तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने यह सुझाव दिया। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अभिभावकों को तभी कोविड वार्ड में प्रवेश मिलेगा जब बच्चा बहुत रो रहा हो, बगैर माता पिता के उसे हैंडल करना मुश्किल हो रहा हो। अस्पताल में अभिभावकों को रुकने के लिए अलग से केंद्र बनाया जाएगा। यूपी में 21 जून से रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट व मॉल। जी हाँ, यूपी में कोरोना संक्रमण से बेहतर होते हालात को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू से राहत दी गई। 21 जून से कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। वहीं कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ रेस्टोरेंट व मॉल को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। इसी तरह पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी जाएगी। इन स्थलों पर कोविड हेल्थ डेस्क की
की स्थापना अनिवार्य होगी। ये आदेश प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हुई बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ी है पर खत्म नहीं हुई, अतः सावधानियां बरतें। बिना टेंशन आप पेटीएम से बुक करें वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट जाने कैसे। जी हाँ, अगर आप अब तक कोरोना वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आप घर बैठे बैठे आसानी से वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक कर सकते हैं। ई वॉलेट कंपनी पेटीएम की मदद से आप अपने मोबाइल से आसानी से वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। पेटीएम की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अब से पेटीएम यूजर्स इस ऐप पर वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट खोज सकेंगे। आप पेटीएम ऐप की मदद से वैक्सीन लगवाने के लिए स्लॉट बुक भी कर सकते हैं।